अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा यमी इंडियन स्टाइल चिकन पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है, तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। इंडियन स्टाइल चिकन पास्ता बनाने के लिए पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा बटर गरम कर लेते हैं। तेल और बटर गरम हो चुके हैं, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दें। इसे सौटे कर लेते हैं। जीरा को एक 20 से 30 सेकेंड के लिए सौटे करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, यानी चॉप की हुई प्याज। हाई फ्लेम पे इसे सौटे कर लें। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। हाई फ्लेम पे इसकी कच्ची बू जाने तक इसे भी भून लें। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद नेक्स्ट हम इसमें चिकन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले रही हूँ। देखिए चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लें ताकि खाते वक्त आपको इजी हो जाए। इसे भी डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे रख के इसे अच्छे से भून लें। आधा टीस्पून हल्दी डाल दें और थोड़ा सा नमक। अब मीडियम फ्लेम पे इसे सौटे कर लेते हैं। चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो चिकन विद बोन्स भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट बोन से बेहतर है। और पीसेस भी छोटे कर लें। इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, यानी 1.5 टीस्पून। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च कम कर सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि थोड़े लोगों को स्पाइसी पसंद होता है और थोड़ों को नहीं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा कम डालें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसे भी मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम पे ही रखिए। चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छे से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। नेक्स्ट हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं। आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज टमाटर को अच्छे से पीस लें, यानी ग्राइंड करके डाल दें। हाई फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेते हैं, टमाटर की कच्ची बू जाने तक। अगर आपको इस पास्ता की रेसिपी में टमाटर का टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं तो आप टमाटर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। आखिर में हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर लें। टमाटर को मैंने चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसे आप हाई फ्लेम पे भूनिए। नेक्स्ट हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी मैंने करीब 2 ग्लास डाला है। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें और इसे ऐसे ही पकने देंगे हम चिकन अच्छे से गलने तक। इस पे लिड बंद कर दें और बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि चिकन गला है या नहीं। पास्ता मैंने पहले से ही बॉईल करके रेडी रख लिया है। पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस हिसाब से ही आप इसे बॉईल करें। लेकिन मैंने पास्ता को सिर्फ 80% तक ही गलाया है, बाकी जो 20% है वो चिकन मसालों के साथ गल जाएगा, तभी मसाले अच्छे से पास्ता के अंदर एंटर होंगे। अगर आप कंप्लीटली गलाएंगे तो मसाले अंदर तक एंटर नहीं होंगे और पास्ता हमारा थोड़ा फीका लगेगा। पास्ता को गलाना बहुत इजी है। आप लोग पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही फॉलो करें। आपको पानी लेना होगा, जिस तरह हम बिरयानी में बिरयानी का चावल गलाते हैं उसी तरह बॉईल करना होगा इसे भी। पानी आपको बहुत ज्यादा यूज करना होगा। पानी में थोड़ा सा नमक और तेल डाल के इसे गला लें। चिकन हमारा गल चुका है। चलिए अब हम इसमें 80% तक बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देते हैं। पास्ता को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हम थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते भी डाल देते हैं। इन सभी को मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम पे रखिए।
पास्ता अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे पास्ता गलने तक हम इसे ऐसे ही गलाएंगे। अगर आपकी ग्रेवी थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पास्ता को थोड़ा सा गलाना होगा। मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूं, क्योंकि पास्ता हमारा कंप्लीटली गला नहीं है। फ्लेम को हाई पे रख लें, इसे भी मिक्स कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूं, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, आप भी चेक कर लें। पास्ता मुझे थोड़ा जूसी ही अच्छा लगता है। अगर आपको ड्राई पास्ता पसंद हो तो आप पानी अच्छे से सुखा लें पास्ता गलने के बाद। और अगर आपको जूसी पास्ता पसंद हो तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो कर दें और पास्ता को इन जूसेस के साथ पकने के लिए रख देते हैं। इस पर लिड बंद कर दें, लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि पास्ता गला है या नहीं। पास्ता हमारा रेडी है, ये अच्छे से गल चुका है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और जूसी भी बना है। अगर आपको ड्राई पास्ता चाहिए तो आप इसे और थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पका लें, ये ड्राई हो जाएगा। चलिए अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। देखिए कितना टेस्टी और जूसी लग रहा है। आखिर में हम थोड़ा सा ग्रेटेड चीज भी डाल देते हैं। इसे डालने से पास्ता हमारा और भी टेस्टी हो जाएगा। अगर आपके पास चीज ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार इंडियन स्टाइल चिकन पास्ता तैयार है। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, आपके बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन स्पाइसेस थोड़ा कम डालें, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अगर आपको वेजिटेरियन रेसिपीज चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल वेज विद फेम को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।